फुटपाथ जो है, फुटपाथ का माना क्या? फुटपाथ है ना, चलने की जगह, पाँव से चलने की जगह। वो जगह में जरा कुछ लोग अपना अपना असर रसूख बताने के लिए क्या कर लेते हैं कि मैं तो ये इतनी जगह दे रहा हूँ 3 लाख दे डाल, मैं तो इतनी दे रहा हूँ 3 लाख दे डाल। गवर्नमेंट की जगह में इन्हों कैसा ले सकते? कहाँ जायज है? वो जगह गवर्नमेंट की है, सब कुछ चलने की है, वो तकलीफ सब तकलीफ देखो, इन्हों अपना फायदा उठाना कहाँ जायज है? इसलिए ये जो माशाअल्लाह तकरीबन रेसिडेंट्स फिजटोन के तकरीबन 5-6 हज़ार अहबाब दस्तखत करके एमएलए के हवाले किए। एमएलए भी समझदार है, सी नवाज माशाअल्लाह, उन्होंने भी क्या किया, नहीं मैं साथ देता हूं बोलकर वो काम वो बाकायदा कमिश्नर को भी बता दिए हैं, सबको बता दिए, पुलिस डिपार्टमेंट सबको सुना दिए हैं। इस मरतबा वो कल कुछ लोग गए थे उनके पास कि नहीं हमको होना चाहिए बोलकर, साफ बता दिए नहीं हम नहीं दे रहे, इजाजत नहीं दे रहे बोलकर भेज दिए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ एमएलए साहब का कि माशाल्लाह एमएलए श्रीनिवास जो है वो मस्जिद के जिम्मेदारों की दरख्वास्त को कबूल कर लिए और बाकायदा तायद कर रहे। तो ये यार जाकिर वो भी फिजटोन ही के हैं, वो भी जानते हैं हालात, वो भी बहुत परेशान थे 10 साल से, लेकिन अब जो है वो भी जो है उनके साथ इंटरव्यू दिए हैं कि नहीं हम हरगिज़ ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं। अगर तुम्हारे को पकाना ही है, खिलाना ही है तो बीबीएमपी जो मैदान है वहां चले जाओ, वहां जाकर दुकानें डाल लो, क्या करते कर लो, वहां कर लो, लेकिन यहां नहीं, यहां आपके लिए करने की इजाजत नहीं है। इसका जरा खास ख्याल रखें, वरना अपनी रोबदारी से या अपने असर रसूख से मैं फलां को बोलता हूं, वो फलां मिनिस्टर की बात करता हूं, फलां की बात करता हूं। यहां दीन का मसला है। ये रात तरावी पढ़ने की रात है, अय्याशी की रात नहीं है। ये तरावी पढ़ना है, 20 रकात पढ़ना है तरावी। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप इबादत में रुकावट न डालें, इबादत में रुकावट न डालें। जैसे हज़रत सादी फरमाते हैं, मुराब खैर तो उम्मीद नेस शर्म रसा, मुझे तुम्हारी जात से भलाई की कोई उम्मीद नहीं, कम से कम बुराई तो मत पहुंचाओ। हर शख्स ये तय कर लिया कि मेरी जात से किसी बुराई ना पहुंचे, वहां अमन ही अमन है, राहत ही राहत है। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं हमारे नौजवानों से जो इस तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ो आमाल, ये जरा सुन लो, आमाल की हिज्जे करो, अलिफ आइन मीम अलिफ लाम। आमाल में माल दाखिल है, माल बाकी भी रहता है, और आमाल के बगैर जो माल कमा रहे हैं वो ट्रांसफर होते रहता है। माल आईमीलु मैलन, अरबी में कहते हैं माल आईमीलु, इधर से ये जेब से वो जेब, ये दुकान से वो दुकान, ये बैंक से वो बैंक, ये गाँव से वो गाँव, इस तरह जो है ट्रांसफर होता रहता है। जो आमाल के साथ, तरावी के साथ, आमाल के साथ जो कमा रहे हैं, याद रखो माल बाकी भी रहता है, बल्कि हम मर भी गए, हम इंतकाल भी हो गए तो हमारी औलाद को अल्लाह ताला फकीर नहीं बनाता। उसकी जिंदा मिसाल क्या है? जिंदा मिसाल क्या है? सूरह कहफ में वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे, दीवार गिरने वाली थी तो उसे बचाया मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम ने। बचाने के बाद वजह पूछी तो वजह बताया कि वहां पर यतीमों का माल मौजूद था, उनके माँ बाप नेक थे, वकान अबूहुमा सालिहा, सूरह कहफ में है। तो इसलिए अगर हम नेककार रहेंगे, नेक काम करेंगे, हमारी औलाद की भी अल्लाह ताला क्या नहीं करेगा, भिखारी नहीं बनाएगा, उनकी भी अल्लाह ताला इंतजाम करेगा। नहीं खुदा ना खास्ता हम जो हैं खाली दुनिया ही के चक्कर में रहे तो हमारे सामने सुलेमान बिन मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान, इन्होंने अपनी औलाद को इलाके दे दिए, लेकिन हजरत उमर इब्न अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह 18 बच्चे, 9 लड़के 9 लड़कियां, उन्होंने जब आकर मुशीर ने कहा तुम्हारे 2 साले इस तरह दे दिए हैं अपने बच्चों को, तुम भी कुछ करो। तो हजरत ने फरमाया
मैं अपने बच्चों को दीनदार बना चुका हूं। वह वली अल्लाह वह यतवल्ला सालिहीन, वह यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह ताला सालिहीन का मुतवल्ली है, जिम्मेदार है। मुअर्रिख लिखता है, जरा गौर से सुनिए, मुअर्रिख लिखता है कि मैंने देखा अपनी आंखों से, मेरी आंखों से देखा कि सुलेमान बिन मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान, इनकी औलाद भीख मांगते थे। इलाकों के जिम्मेदार, 20-40 के नहीं, इलाकों के भीख मांगते थे। और इनकी औलाद को मैंने देखा यतीमों को देने वाले, बेवाओं को देने वाले, गरीबों को देने वाले, देने वाला। क्यों? उनको उनके माँ बाप, उनके वालिदैन अल्लाह से लेने वाला बनाया। तो इसलिए ये रात, ये रमजान की रातें जो हैं वो अल्लाह से लेने की रातें हैं। हर रोज ऐलान होता है आसमानी दुनिया से, आसमानी दुनिया में ऐलान होता है कोई मांगने वाला, है कोई मगफिरत तलब करने वाला, मैं देने तैयार हूं। तो इसलिए हम अल्लाह से लेंगे, ये दुकानों से, फुटपाथ में दुकाना डाल के लेंगे, ये दिमाग से निकालो, तौबा करो, जो हुआ हुआ, पास्ट इज पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर। लेकिन इससे जो है तिजारत भी जुड़ी हुई है। नहीं, तिजारत का नहीं बोल रहे, तिजारत को नहीं, इसीलिए बोले मैदान में जाओ बोलकर। हाँ, इसीलिए तो मैं कहा मैदान में जाने के लिए, मैदान में डालो। इस तरह का माहौल जो है कई मस्जिदों के सामने देखने को मिलता है। सिर्फ ये खाली एक की बात नहीं कर रहा मैं, ये सबके लिए बोल रही है। खाली नहीं, फिजरतों की एक बात क्यों नहीं, फिजरतों की बात नहीं बोल रही, सबके लिए बोल रही है। जहां पर जहां बाकायदा लाल मस्जिद पर पहले होता था, फतवा मंगाए देवबंद से, मंगाने के बाद फतवा आया कि जायज नहीं, तो खत्म कर दिया किस्सा वहां। नहीं तो वहां भी फुटपाथ हमें चलता था, दरबार बैतुल माल का पूरा रोड, इधर लाल मस्जिद का इधर का रोड, पूरा फुटपाथ में दरबार चलता था। लेकिन अब नहीं चल रहा ना, अब कहाँ है? नहीं है। फतवा मांगे, बोला खत्म कर दिए। लेकिन फुटपाथ पर जो व्यापार है वो मसला हमेशा का है जी, सिर्फ रमजान का नहीं। फुटपाथ पर जो है कई जगहों पर जो है फुटपाथ पर एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, कब्जा जमा लेते हैं, वो तो एक आम मसला है। उस मसले को इससे क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, आम मसला है। हाँ, तो आम मसला क्या हुकूमत की तरफ से उसको इजाजत है? नहीं, इजाजत है ना, वहाँ बाकायदा कारपोरेशन वाले इजाजत देते हैं और फिर उनके पास उनका मामूली लेते हैं, वो इजाजत है। यहाँ कहाँ है इजाजत? इजाजत नहीं है ना यहाँ। नहीं, फुटपाथ पर जो है वही फुटपाथ की बात करो, सुनिए, फुटपाथ के ताल्लुक से कि वो जैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते बोले तो उन्हें बाकायदा वो गवर्नमेंट से उनका लिंक है। कारपोरेशन वाले आके बाकायदा कब क्या कहते नहीं, उठा डालो तो उठा डालती है, रखना तो रख दी, वो अलग किस्सा। लेकिन ये जो है हो रहा है, ये बाकायदा जो है इस नमाजों को आने की जगह पूरा घरा ही से जगह हुई है, पूरा अतराफ रखना, खाली घरा ही, खाली दुकाना नहीं वहाँ, घरा ही। और घरा वाले कहा करना, नमाज वैसा आना उन्होंने, नमाज कैसे रुकावट बन दी। वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फीहि इस्मुहु सआ फी ख़राबिहा, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो मस्जिद को आने से रोके, मस्जिद को आने से रोके। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है। नहीं, अगर पार्किंग का मसला है तो पार्किंग के लिए इंतजाम किए जा सकते हैं। नहीं, पार्किंग का मसला नहीं है यहाँ, जो है नहीं पार्किंग आने जाने का मसला, आने जाने नहीं हो रहा है, आने जाने नहीं हो रहा है, पार्किंग का मसला नहीं है यहाँ, आने जाने नहीं हो रहा है, घर से निकल तो आने नहीं हो रहा है। खुदा न खास्ता किसी का हार्ट अटैक होगा, कहाँ जा रहा है उन्हें, रास्ते में मर जाता उन्हें, हस्बैंड जाने से पहले जगह नहीं है जाने। तो ये सिर्फ यहाँ का नहीं, हर जगह का मसला है। जी, हर जगह भी ट्रैफिक जो है ज्यादा बढ़ गई है, तो खुसूसन जो है यहाँ क्या टारगेट क्यों कर रहे हैं? टारगेट नहीं, यहाँ जो चल रहा है, यहाँ जो चल रहा है खाली ट्रैफिक का मसला नहीं है, यहाँ खाने पीने का मसला चल रहा है। इसका नाम क्या रखे? रमजान मेला। जायज है? रमजान मेला बोलना जायज है? फूड मेला जायज है? भाई होटल अंदर खा लियो, कौन मना कर रहा है? अंदर जा खा लियो, खड़े होकर खा रही है, शीखा फाला सब डालने को, कहाँ है ये? खड़े होकर खाना कहाँ जायज है? खाना बैठ के खाओ, अंदर जाके खाओ होटल में, कौन मना कर रहा है? रमजान में जो है कई घरों की जो है गरीबों के घरों में जो है रोजी चलती थी, वो रोजी जो है इस साल जो है रुकावट हो रही है। हरगिज नहीं हो रही है। रोजी कमाना कसबुल हलाली फरीजतुन बादल फराइज, हलाल कमाई कमाना फर्ज है फराइज के बाद, फराइज की छोड़कर नहीं, फराइज की छोड़कर नहीं। अब जो कमा रही उन्होंने
मगरिब पढ़ रही, इशा पढ़ रही, तरावी पढ़ रही, कहाँ है इबादत? वो कभी भी कहाँ बरकत आती है? कभी भी कहाँ बरकत आती है? पैसे आती है, डॉक्टर चल जाती है, परेशानी में चल जाती है। आखिर में क्या पैगाम दे रहे हैं इस सिलसिले में? वही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम आमाल के साथ जुड़े। रमजान का महीना आमाल का महीना है। हमारे हजरत शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं हजरत से दरख्वास्त की कि हजरत बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा रहता है, यहाँ जाए रमज़ान में, तो हजरत फ़ौरन कहा, अरे छोड़, मैं रमज़ान का महीना कुरान के लिए रख दिया है। तो हम जो है कुरान पाक की तिलावत में अपने औकात में गुजारें, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत में लगे। मर्द हजरात भी, औरतें भी, जैसे हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह लिखते हैं फ़ज़ाइल रमज़ान में कि उनकी घर की औरतें घर के कामों काज के साथ रोज़ाना 15-15 पारे पढ़ लेती हैं। अब भी माशाल्लाह हमारे इलाके में बहुत सारी औरतें हैं जो पूरा कुरान भी पढ़ लेती हैं, दिन का एक कुरान, रात का एक कुरान भी पढ़ने वाले हैं। तो ये काम करना है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हम 11 महीने कमा लें, 1 महीना इबादत के लिए खालिस कर दें। 11 महीने कमाओ, 1 महीना खालिस करो इबादत के लिए, देखो अल्लाह कैसी बरकत देता है।